ज्यादा करके हमें क्या होगा, बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात, दुख उठाने पड़ेंगे। मन बोल रहा है नहीं यार वो पुराना दोस्त है यार, पुराना थोड़ा थोड़ा बात कर लो यार। हाँ बात करेंगे तो कुछ न कुछ तो उल्टा उल्टा काम है, उल्टी बातें। आप बोले यार उससे बात करूं, फोन कर देगा तो ठीक है, मैं तो जितनी देर वचन पढ़ूंगा, या उस फलाना आदमी दुखी है यार उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो समय है वो अपने आप को तैयार करने के लिए समय। प्रभु यीशु मसीह के जो भविष्यवाणियां हैं, आप 24 अध्याय पढ़ोगे, वास्तव में उसका जो मेन में आपको परमेश्वर का जो वचन बताता है कि आप और हम देखो, प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। और उन 12 चेले 3 भाग में बांटे जाते हैं। 3 भाग। एक भाग कौन सा है? एक तो यहूदा इस्करियोती है जो शैतान है, उसका चेला है। दूसरा 9 चेले ऐसे हैं जो हमेशा अपने एक ही झुंड में रहते हैं। 3 जो यीशु मसीह के साथ यूहन्ना, हमेशा यूहन्ना क्या रहता है? साथ में रहता है। यूहन्ना कभी भी आप देखो प्रकाशित वाक्य को हम अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम, अगर वचन में लिखा प्रेम के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाला कौन है? यूहन्ना है। जब यूहन्ना को प्रभु ने बुलाया तो प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। उस टाइम वो छोटा ही था और हमेशा प्रभु यीशु मसीह के गोद में रह करके उसने जीवन को जिया। कभी भी आप देखो यूहन्ना को साथ पाओगे। और लास्ट में जब यीशु मसीह मर रहे थे तो यूहन्ना को बोला देख ये तेरी माँ है। अपनी माँ को किसको सौंप कर गए? यूहन्ना को सौंप के गए। यानी जो गहरी और सीक्रेट बात है वो किसको बताते थे? यीशु मसीह। वहां 3 प्रकार के चेले हैं। 9 चेले एक साइड में हैं, समझ में आ रही है बात? यहूदा इस्करियोती एक हो गया, और एक यूहन्ना और एक पतरस। ये कभी भी आप जाओ प्रभु के साथ रहते थे, कोई भी चीज में आगे रहने वाले लोग थे। मगर सबसे ज्यादा जो गहन प्रेम करने वाला था यूहन्ना था, जो परमेश्वर उससे भी सारी सीक्रेट बताते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अभी संसार में कलीसिया में क्या है? 3 तरह के लोग हैं मसीह के अंदर, 3 तरह के लोग। समझ आ रही है? चेले हैं वो कलीसिया के अंदर है, पास्टर के रूप में होगा, वो भविष्यद्वक्ता के रूप में होगा, प्रेरित के रूप में होगा, विश्वासी के रूप में होगा, टीचर के रूप में होगा, या मान लो कुछ भी हो, इवांजलिस्ट के रूप में होगा, कुछ न कुछ होगा। 3 प्रकार के चेले। एक तो कौन है? शैतान है। वो हमेशा कलीसिया के साथ ही रहता है। यीशु मसीह के साथ था तो आज क्या कलीसिया में नहीं है? उसको सिर्फ अपना एजेंडा पूरा करना है, वो करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप और हमको उससे क्या करना है? बच के रहना है। दूसरा जो 9 चेले हैं वो एक साइड में रहते हैं। उनको ये चिंता है हमें कौन सा पद मिलेगा। वो बात कर रहे हैं एक जगह, हमें कौन सा पद मिलेगा, राजा बढ़ेगा। तो वो भी अपना अपना वो काम पर एक वो चला है जो इतना प्रेम करता है यीशु मसीह से, इतना गहरा प्रेम, जिसका मान लो इतना गहरा रिश्ता प्रभु के साथ है, जिसके बारे में कोई भी शब्द में कोई बयान नहीं किया जा सकता। तो आप और हमें जांचना है अपने आप को, ये देखना है कि हम प्रभु की कौन से चेले की कैटेगरी में आ रहे हैं। काम हमारे योद्धा जैसे हैं या हमारे वो 9 चेलों के समान है कि हम क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, या हम बस यूहन्ना की तरह, पतरस की तरह जो प्रभु ने बोला वो करना, बस कोई मतलब नहीं। पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर, पूर्ण रूप से उसके बारे में कल की कोई चिंता करनी। और वचन भी यही कहता है कल की चिंता करनी छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है, कोई तू कर नहीं सकता कल की चिंता करके। और आप प्रभु में अगर समय बिताओगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा जो जीवन है वो कब कितनी तेजी से, हमारा जीवन ही क्या है। प्रभु पौलुस कहता है मेरा जीवन गवाही है मसीह की। आपको और मेरे को देख करके लोग मसीह को क्या करेंगे? जानेंगे, समझेंगे। और जब लास्ट जजमेंट होगा उस दिन गवाही मिलेगी, उन्हें गवाही दी जाएगी। वो लोग ये नहीं कह सकेंगे कि हमें तो प्रभु पता नहीं था कौन हो आप, क्या है। क्योंकि प्रभु भेड़ और बकरियों की तरह पापियों को धर्मियों को क्या करेगा? अलग अलग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो ये समय है वो बहुत जल्द पूरा हो रहा है प्यारों। इसलिए अपने आप को हमेशा क्या करना है? प्रभु के हाथ में सौंपते रहो, जांचते रहो, परखते रहो। क्योंकि ये जो आयु है ना,
कब चली जाएगी। इसीलिए 10 आयत में क्या कहता है, मेरी आयु चाहे 70 वर्ष की हो, चाहे बल के कारण 80 वर्ष की भी हो जाए, मगर उसका है क्या, घमंड केवल कष्ट और शोक है। क्या है, पढ़ो बस। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही होगा, और वह जल्द कटे जाती है और हम जाते रहते हैं। देखो ये जिंदगी है, फटाफट जा रही है, कोई इसका, मगर आप प्रभु के लिए क्या किया है, सबसे बड़ा बात यही है। अभी आज अपने आप को जानते हो, इतना साल से मैं विश्वास में हूँ, प्रभु के लिए मैंने क्या किया। हालेलुया। मैं फक्र और घमंड के साथ मेरी अन्य गवाही बता सकता हूँ, मैंने प्रभु के, मगर फिर भी मैं ऐसे मन में दुख होता है, जो प्रभु मुझे और भी ज्यादा मैं कर सकता था वो नहीं किया है। और इसके लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, भूख रहना चाहिए, प्यास होना चाहिए। जो दाब गया ना, जिसका पेट भर गया ना, वो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में कोई दापना नहीं चाहिए। अभी आपको आगे आना चाहिए कि मैं, अभी आपको आने की जरूरत नहीं है, हम इस कलीसिया को चलाएंगे, हम सेवा करेंगे परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर सामर्थ देगा, तो आप आगे आएंगे। मैं कोई टर्निंग लेकर थोड़ा या कहीं, परमेश्वर से क्या, मैंने यही भूख थी। मैंने जब अपने आप को देखा, प्रभु मैं जाऊंगा, तू जहां भेजेगा। और आपको पता है कैसी कैसी परिस्थितियों के अंदर गुजरे हैं और आज भी गुजर रहे हैं, मगर उन परिस्थितियों का रोना नहीं रोते आपके सामने। कभी रोते हैं? हाँ, क्यों नहीं रोते? हमें भरोसा किस पे है? हमारे परमेश्वर पर। और रोता कौन है? जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, उसको कुछ पाने की मन में है, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, दे देगा परमेश्वर, कोई बात नहीं है। इजरायलियों को बोला हमें ये मिल जाए, हमें वो मांस खाने को मिल जाए, प्रभु ने कहा खाओ, और खाकर क्या हो गए? मर गए। प्रभु ने दिया उनको, खा, क्या चाहिए तुम्हें? वचन में पढ़ा है, आप देखो, पढ़ोगे पता चलेगा। उन्होंने बोला तुम्हें चाहे वो मिल जाए, मगर तुम प्रभु के लिए क्या किया? मूसा और दो ही वहां पर देख, कालेश और यशवा दो ही प्रॉमिस वर्ड में पहुंचते हैं, और सारे लोग क्या होते हैं? मर जाते हैं। वहां पर भी देखो फर्क है। यहाँ मसीह के साथ भी 12 चेलों में भी फर्क बता रहे हैं ना। 3 क्वांटिटी में आप गिनोगे, एक तो योद्धा इस्करियोती है, वो भी तो यीशु मसीह के साथ रहता है। और सबसे पावरफुल कौन है उसमें? ध्यान है, 12 चेलों में कौन है पावरफुल? योना नहीं है। सबसे पावरफुल वहां पर योद्धा इस्करियोती है। पैसों की थैली किसके पास रहती थी? तो जिसके पास पैसा है उसको हम क्या मानते हैं? घर में जिसके पास पैसा हो, बास में जिसके पास पैसा हो, है गांव में जिसके पास पैसा हो, वो पद तो बड़ा है ना। तो पावरफुल कौन है? गया कहां? नरक में। आप पावरफुल बन के जीना चाहते हो या अपना नॉर्मल बन के जीना चाहते हो, ये आप पर मेरे पर क्या है? निर्भर है। जो नॉर्मल बन, यीशु मसीह ने जीवन जिया एकदम नॉर्मल, आप उनका 33.5 एकदम नॉर्मल जीवन जिया। योद्धा इस्करियोती ने नहीं अपने, वो अपना पावर और घमंड में रहता है। कई लोग ऐसे बनाए हुए हैं, वैसे घमंड में रहते हैं। वो सोच रहे हैं हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, मगर कुछ भी करने वाला नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात? अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है? ना भाई, अच्छी लगे बात। आज अपने आप को जांचना है और परखना है, मैंने प्रभु के लिए इतने दिन में क्या किया, मैं अपने आप को कितना सुधारा, और कितना मैंने सुधरने के बाद में प्रभु के लिए क्या किया। हालेलुया। ये चीज आपको देखनी है प्यारो, क्योंकि यीशु मसीह आने का बहुत ही, मैं वचन में अपन जाएंगे, बच्चों की गवाही के बाद में मैं आपको बताऊंगा। जो मेन भविष्यवाणी है 3, उनमें से 2 पूरी होगी, मैं वो आपको बताऊंगा। आज मैंने परमेश्वर के दास से सीखा था, क्योंकि कल से मैं तैयारी कर रहा था। मैंने प्रभु से एक ही बात की कि आप यहाँ पे जो भी हम जिनके साथ है, परमेश्वर आपके लोगों के साथ मिलकर संगति करते हैं, कोई भी इस बात से अनजान रहेंगे न रहे। दुनिया में आप भी धन बटोरना, ये दुनिया के लिए हमें करना हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता अपने परिवार की जिम्मेदारी अपनी जरूर निभाओ, मगर प्रभु के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए और प्रभु की सेवा के लिए आपका क्या सपोर्ट है, क्या आपका काम है, मेन आपका वही है।
अभी मैं कमा रहा हूँ, आपको पता है, यहाँ से जाऊंगा और मैं इधर उधर कमा के जाऊंगा, मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ या मैं मेरा कोई कर्ज उतार रहा हूँ, फलान जो भी कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। मगर मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ, कलीसिया के लिए क्या कर रहा हूँ, उसकी सेवकाई के लिए बढ़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आत्माओं को जीतने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। आप बताओ, आज रात या अभी थोड़ी देर बाद में या अभी बोलते बोलते यीशु मसीह आ गया, अगर आप तैयार ही नहीं है तो आप जाएंगे प्रभु के साथ? अभी मैं एक दिन प्रभु के दास का वचन सुन रहा था, जैसे मान लो मैं अभी आपके घर में आया, मैंने बोला आप तैयार हैं, तैयार रहना, परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। एक सपोज करो मैं एक परमेश्वर के दास की बात सुन रहा था, तो मैं मान लो सुबह जैसे पता चला भी फलाना मेहमान आने वाला है, हम क्या हो जाएंगे, पहले उठेंगे, मुंह माँ धोएंगे, चाय पानी, नहा धो, कपड़े कपड़े पहनेंगे, या अपन जैसे उठे हैं, जैसे मान लो सो रहे, चलो यार आएंगे देखेंगे, कपड़ा सही से पहना हुआ नहीं है, कोई खास आदमी आ रहा है, तो आप जैसे हैं वैसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, पहले अपने आप को क्या करेंगे, जांच लेंगे। मगर वो जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे वचन में कह रहा पल भर में से होने वाला है। गीत भी गाते हैं, पल भर में क्या होगा, जो तैयार होगा वो चला जाएगा, बाकी तैयार नहीं है वो यहाँ पर कलेश भोगने के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? कलेश भोगने के लिए। दुख, इतना भयंकर दुख आएगा, आप प्रकाश वाक्य हम जाएंगे, मौत मांगेंगे, मौत है नहीं मिलेगी, क्या फायदा है बताओ। आज ये जीवन अगर आज का दिन आपको प्रभु ने दिया है, तो अपने आप को जांचने का, परखने के लिए हमें दिया है। मैं प्रभु अब तक क्या किया, अपने आप को झिंझोड़ना है, तोड़ना है, अपने आप को नरम करना है, अपने आप को एकदम छोटा बनाना है, एकदम मामूली सा बनाकर प्रभु के सामने सौंपना। अब प्रभु इस्तेमाल करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ भी करने वाला आपके जीवन में, मेरे जीवन में नहीं है। वचन पढ़ेंगे तो वहां साफ लिखा है कोई और बड़ा मत देखो, बहुत तैयार हूं मैं, ऐसे लग रहा है शायद मेरे अंदर कमी हो सके मैं इसको, मगर मैं बड़ा तैयार हूँ। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। जितने लोगों के लिए दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके, वचन सुना सके, जितने जगह प्रार्थना शुरू कर सके, जितने लिए कर सके उतना बाज के करो। सही है कि नहीं है? मेरा मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहुत। अब इसीलिए आपको पता है, देखो वहां तैयारी करके आ गया, कोई नहीं, सुबह उठा 6 बजे, सफा सफाई कर गया, सारा सब रेडी कर गया, मैं बहुत जोश में भाजते भाजते वचन सुनते सुनते आपके पास आ गया, और अभी यहाँ पर सेवा कर रहे, बाद में पता नहीं कहाँ कर गए। ऐसे भी मन में क्या है, ऐसे ही उतावलापन हो रहा है, जल्द से जल्द प्रभु के लिए करें, क्या करें। और मैं कह रहा हूँ, वचन में लिखा है, एक आत्मा तूने अगर जीत ली ना, नरक में जाने से बचा लिया ना, तो दुनिया का जितना भी, ये बात मैं पहले भी बोल दिया और आपको अभी भी बोलने के लिए मेरा पता नहीं मन कर रहा है। शायद आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि जितना भी सोना चांदी, दुनिया का हीरा मोती, जितना बेशकीमती चीज है, जो परमेश्वर अपना तराजू में उसको तोलेगा ना, तो क्या पाएगा, उसको भारी पाएगा। ये जो घास और फूस है, जो हमने अभी वचन में पढ़ा, ये क्या है, घास और है फूस है। कहाँ लिखा है? यहाँ ही अभी 90 में हमने पढ़ा, तो ये आप 5वां वचन पढ़ो। तो मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपनों में ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। क्या होते हैं? घास के समान। हमारा जीवन क्या है? घास के समान। मेरे बुआ के बेटे भाई ने बोला, सही बात बोल रहे हैं भाया, तुम मेरो भी काको आयो मिलने के लिए, और गांव बस उतर के खेत जा रहे हो, रास्ते में हार्ट अटैक आयो, ढाणी पहुंचोगे नहीं, पहली मर गयो। क्या है हमारा जीवन? कुछ भी नहीं है। मगर आपने प्रभु के लिए अगर कुछ किया है ना, घमंड होगा स्वर्ग में। जिन्होंने भी कुछ भी थोड़ा सा काम किया, उसका इसमें नाम है। और बहुत सारे नाम है भी नहीं, वो तो ये तो कुछ नाम दिए हैं बहुत सारे, उसका इसमें तो नाम नहीं है शायद आप, मगर जो ओरिजिनल वहां पर स्वर्ग में पड़ी है ना, उसमें नाम है। मेरा नाम इसमें नहीं है ना, आपका भी नहीं है। अगर आप सही से करोगे तो उस ऊपर वाले में क्या है, आपका मेरा नाम होगा। हालेलुया। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई खुशी और इससे बड़ा कोई चीज हो सकता है? जीवित परमेश्वर आपको मेरे को मिल गया, इससे बड़ा क्या आनंद आपके लिए है, क्या खुशी है, क्या दुनिया में पाने की कोई इच्छा है?
कोई भी नहीं, मेरा कोई फाटेड़ा जूता है कोई दिक्कत नहीं है, पैंट फाटेड़ी है कोई दिक्कत, मिल गई अच्छी तो पहन ली कोई दिक्कत नहीं, वो शौक नहीं है अच्छा घड़ी पहनूं या अच्छा मोबाइल लेके आऊं, ये चीज का शौक नहीं है। शौक क्या है? ज्यादा से ज्यादा वचन को सुनाऊं, प्रार्थना करूं और परमेश्वर के बारे में बताऊं, नरक में जाने से बचाऊं, ये शौक है। आज शौक क्या है? मैं अच्छा ड्रेस पहनूं। देख उसके ब्याह में ना उसने बहुत अच्छा ड्रेस, बातें क्या होती है देखो महिलाओं में और पुरुषों में क्या होती है, उसके पास देख इतना अच्छा मोबाइल लेके आया, बाहर बैठो आप यही बातें होगी ना, उसके पास आज वो गाड़ी लेके आया है, वो मुझे आज मैं ट्रैक्टर लेके आया हूँ, देखो ट्रैक्टर। मैं भी एक दुकानदार के पास गया, बोले ट्रैक्टर लेके आए, अब क्या फायदा, ज्यादा बोल देंगे तो निराश हो जाएगा बेचारा। क्यों? हमें ज्यादा नहीं बोलना, हमें इस कहने का मतलब क्या, आपके मन में उत्साह क्या है, समझ में आ रही है बात? हमारा उत्साह क्या है? पैसा इकट्ठा करूं ये है, हालेलुया। इसीलिए 5 छठा वचन पढ़ो, वह बोर को फूलती और बढ़ती है और सांस तक कट कर मुरझा जाती है। ये है आपका और मेरा मनुष्य का जीवन। अभी आपने 1 घंटा 2 घंटा जो हम प्रभु के चरणों में जीवन बिताया ना, वही है असली बात। और इसको आपने सुना है और अपने हृदय में डाल लिया और फालतू का गंदगी को कचरा फट्टी निकाल बाहर इस वचन को ठहरा लिया, और आप जिससे मिलेंगे कोई दुखी आदमी होगा या कोई वो चुगली करेगा तो उससे बोलना है भाई सब बंद कर, इस वचन को सुन। इसीलिए मुझे कोई फोन नहीं करते, वो फोन करेंगे तो इधर वो ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है, बोलो भाई इस वचन को सुन। प्रभु कहता है माफ कर दे। आशीष बोलते हैं वो स्कूल में बच्चे आपसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, मैं कहता हूँ माफ कर दे, क्या पापा नहीं माफ कर दे, आप तो बोलते रहे, मैं क्यों? वचन यही कहता है जो यीशु मसीह कहता है ना, 7 का 70 गुना माफ कर, 7 का आपका माफ करने वाला हृदय होना चाहिए। तो ये चीज जब हम फॉलो करेंगे, हमारे बच्चे भी फॉलो करेंगे और बच्चे फॉलो करेंगे, परिवार आशीष में हो जाएगा। वचन कहता है तुम्हारा यही आनंद है, नहीं तो भैया कुछ भी फायदा नहीं है। जो वचन हमने पढ़ा है वो साफ कह रहा है, क्या है? ये बोर को फूलती है और बढ़ती है, सांस से कट कर मूसा, मनुष्य का जीवन यही है। हालेलुया। मगर भेद और रहस्य गुप्त बात आप पर मेरे पर प्रकट किए, बुलाया उस महान परमेश्वर को। आप अकेला में बैठ करके धन्यवाद दे प्रभु, तूने मुझे बुलाया, तूने इस वचन को पढ़ने का इजाजत दिया। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं मगर समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं मगर चल नहीं रहे हैं। हालेलुया। फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु ने आज एक और मौका हमें दिया है, इस मौके को छोड़ना नहीं और प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के लिए कार्य करना है। उसके लिए चाहे घाटा हो फायदा हो, अपने आप को जांचो, अपने आप एक निर्णय लो, मैं एक आदमी को नरक में जाने से बचाऊंगा। ज्यादा टारगेट, लंबा चौड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही आदमी का टारगेट ले लो, बाकी और होता है वो तो प्लस में होता जाएगा, क्या दिक्कत है? इसका भी प्रतिफल मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा अभी बताने के लिए बहुत मन मारा है, ये बताऊं वो बताऊं, मगर समय बहुत ज्यादा निकल रहा है। इसलिए क्या प्रतिफल मिलेगा मैं बाप को बताता हूं। अभी आप जितना देखो, चुनाव होता है प्रधानमंत्री का भी होता है ना, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही सांसद बनता है, जितने सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री ज्यादा बनता है, सही है ना। फिर चुनाव तो मुख्यमंत्री का भी होता है ना, फिर चेयरमैन का भी होता है, सरपंच का भी होता है। सरपंच को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? वार्ड पंच चाहिए। वार्ड पंच में भी जीत होती है नहीं होती है? सेम सिस्टम इसमें भी यही है। ध्यान रखना, 1000 वर्ष का सिंहासन में यही सब कुछ होगा। आपने एक आत्मा जीती, उसका प्रतिफल मिलेगा। समझ आ रही है? आपने बहुत सारी आत्मा जीती, सरपंच बना देगा परमेश्वर, बहुत सारी उससे ज्यादा प्रधान बना देगा, उससे ज्यादा चेयरमैन बना देगा, उससे ज्यादा क्या बना दे, एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री। ये पद जो आज दुनिया में है ना, वही पद 1000 के सिंहासन में है। आप सोचेंगे एक आत्मा जीत संतुष्ट हो, बढ़िया है। वैसे समझ आ रही बात? हमें सरपंच वाले पर एक बात बताइए, मैं थोड़ा मोटिवेशनल करने के लिए, ये पद मायने आपको नहीं रखते हैं प्रभु में, मगर आप बोला क्या मिलेगा 1000 वर्ष में, क्या होगा? वही तो राज ही तो होगा। आज मोदी जी का राज ही तो है भारत में, सही है कि नहीं है? उसके बाद ज्यादा है। तो सेम आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे सुनोगे तो ये सब चीजें आपको सुनने को मिलेगी। इसलिए इन वचनों को हम यहीं पर पूरा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। बच्चे खड़े हो जाओ, वचन बताओ।
उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहले वार्ड पंचायत चुनाव में खड़ा होने के लायक तो आगे बात तो सोच लो, अपने आप को जांचना है, प्रभु के सामने खड़ा करना है। बोलो बहुत वचन नहीं आवाज आ रही है बोल। हालेलुया अब की बार वचन बोलना है, ठीक है? हालेलुया हालेलुया। जो मुझे सामने देता है उसके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपिया 4:13। शाबाश। बोल आप घर गए बोलिए बोलिए। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। आजा आजा अब सुनो आजा आजा। क्यों बोली देखो ये साथी क्यों बोली? वचन संहिता प्रार्थना करो। 136:13। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया है, उसकी करुणा सदा की है। प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। अब कोई बड़ों की गवाही हो आप लोगों की तो बताओ, नहीं फिर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो कोई प्रार्थना विषय हो तो वो बताओ। राम धंधा खड़ा है, आखिरी सांस ले रही है, एक्सीडेंट में यो नहीं हुई। सकड़ा मिल रही प्रार्थना करो। लेकिन ये प्रार्थना करो ताकि वो बच सके। कोई एक्सीडेंट में 3 खत्म हो गया, वो एक बच्चा था जयपुर ले गए, सभी के लिए प्रार्थना। और कोई? और तो भाई मैं तो को मारी बड़ी है रखो भगवान आ के ना दो पड़ दे और मैंने आ रहा था ना लीजिए और आरी बाड़ी हाँ ये तारी मांगे और दूसरा आरी बाड़ी बढ़ो। बड़े क्यों वो मार तो मारो टाबर ले गए आज रे और कोई विषय नहीं है तो काड़ू भाई के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए। और जो क्या नाम था रामधन। रामधन हाँ रामधन भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने चंगाई दे। देखो प्यारों, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का प्रतिफल बहुत ज़्यादा प्रतिफल है, और ख़ास तौर पर उन अनजान लोगों के लिए दुआ करना आपके लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी आनंद की बात है। आप सब मिलके बच्चों सब लोग आंख बंद रखे और कालू भाई के साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। फिर हम थोड़ा सा देर वचन को देख लेंगे, फिर हम प्रार्थना पूरी करेंगे। सब लोग दुआ करें। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। कृपालु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, दयालु तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, वचन सीखने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तो सहायता कर पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रभु जी इस कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए प्रभु जी, और हमारे बच्चे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं प्रभु जी। हालेलुया। जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी हम तेरे चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी गहरी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं बाबा, शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। ईमान वाला 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 वाला। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना सुनी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अभी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे। मैंने ग्रुप में भी लिखा, आप 1 से 5 अध्याय किस किस ने पढ़ा? किसी ने पढ़ा 1 से 5 अध्याय? नहीं पढ़ा तो पढ़ना है। देखो ये अंतिम समय है, अपने आप को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि जो
कुंजियां ना वो हमारे पास मिली है। 1 का 18 पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 1 का 18 पढ़ो। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन हालेलुया। आमीन, सब बोलो आमीन। क्या है आपके पास, मेरे पास, हमारे प्रभु के पास क्या है? ध्यान है, सब कुंजी और चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह किसने दी है? किसको दी है? किसको दी है? अपने चेलों को। समझ में आ रही है बात? किसको दी है? चलो चेलों को। और चेलों ने क्या किया? रख करके अपनी जगह पे घर बना लिया, बैठ लिया, बैठ गए? बैठ गए? नहीं बैठे। क्या किया उन्होंने? बांट दी। बांट दिया। इसलिए हमारे पुरखों में, परिवार में, हम जब प्रभु ने बांट बांट कर वैकुंठ जाओ, बांटोगे तो वैकुंठ जाओगे, ऐसे बोल ऐसे। मगर सबसे ज्यादा बांटने की अगर बात करते हैं तो जो चेलों ने जोखिम उठाया, दुख उठाया, परेशानियां उठाई और इस सुसमाचार को, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि कोई भी आदमी प्रभु की जो सेवा जिसको बुलाया ना, वो बेटे नहीं रह सकते। अगर आप बेटे हो तो यह आप उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। आप और हम अगर बेटे हैं तो उसका महत्व हमें अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। हमें बैठे नहीं रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो सारी कुंजियां किसके पास है? परमेश्वर के। इस परमेश्वर ने दे दी यीशु मसीह को, यीशु मसीह दे दी अपने चेलों को, और चेलों ने दे दी विश्वासी। पूरी दुनिया में जगह जगह जा करिए। जहाँ कोई मनुष्य तो जा नहीं सकता वहां पर प्रभु के लोग चले गए। और आज वहां पर क्या है? कलीसियाएं हैं, परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ आदिवासी के कई ऐसे जंगल है, वहां पर कोई आदमी नहीं जा सकता। आज से मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले की बात है। कोई आदमी जा नहीं सकता वहां पर। मसीह लोग जा करके कलीसिया बनाई, वहां पर कलीसिया खड़ी कर दी परमेश्वर के लोगों ने। आज कितने, आज देख लो प्रभु के लोग हर चीज में आगे हैं। भारत में आगे, मान लो भारत ने जो भारत के लिए आज मसीह लोगों ने किया ना, अगर दूसरी कैटेगरी के लोगों की तुलना करेंगे, चाहे चंद थोड़े ही लोग हैं मसीह लोग, मगर उनकी जो काम है ना उनके ज्यादा है। आज अगर स्कूल टॉप स्कूल आएगी तो किसकी आएगी? क्रिश्चियन। अगर एडमिशन किसी माँ बाप से पूछो, वो चाहे मसीह विरोधी होगा, उससे पूछो एडमिशन कहाँ कराना चाहेगा, कहाँ बोलेगा वो? मगर प्रार्थना में जाकर क्या करते हैं? रोड़ा मचाते हैं, तुम्हें पैसा दिया जाता है। तो स्कूल में तो बहुत आसान है उसको धर्म अगर परिवर्तन कराने के लिए मसीह लोग होते हैं, नहीं है क्या? है कि नहीं? हॉस्पिटल देखो, हर चीज में कारण अपने उस महत्व में नहीं जाएंगे। मैं उस अपने लंबी चौड़ी में जाना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। जो कुंजियां आपको हमको प्रभु ने दी है, 3 बातें हम देखेंगे आज के वचन से, और 3 बातें पूरी में 2 पूरी हो गई, 1 अभी बाकी है, वो पूरी होने वाली है। वो पूरी होने से पहले हम यहाँ नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है बात? क्या आ रही है? 3 बातों में से 2 बात पूरी हो गई। पहली बात क्या है? हमारा देश कौन से साल में आजाद हुआ? 1947 में। और इजराइल देश, परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी हुई थी कि मैं तुमको इकट्ठा करूंगा वापस। 2000 साल तक इजराइल का कोई देश नहीं था। और 48 के अंदर आपको पता है, दूसरा विश्व युद्ध के अंदर जब ब्रिटेन ने क्या किया, इन यहूदियों को बोला आप लोग हमें सपोर्ट करो, तो उन्होंने बोला हम सपोर्ट, यहूदियों ने क्या बोला, हम सपोर्ट जरूर करेंगे, बम बनाना बड़ी बड़ी, अरे बोला सपोर्ट हम करेंगे, मगर हमें हमारा देश चाहिए बदले में। तो वहाँ की जो महारानी थी, लास्ट में जब ये ब्रिटेन जीत गया, जीतने के बाद उन्होंने बोला आपकी ख्वाहिश क्या है? बोला मैं हमारा देश दूँ। सही है नहीं है? और वहाँ पर जब उन्होंने देश दिया, और 1948 में वहाँ का उनका एक पहला प्रधानमंत्री बन गया, राजा बन गया। यानी 2000 साल तक यहूदियों का कोई राजा नहीं था, अलग अलग बिखरे हुए थे पूरी दुनिया में। कहीं अपने भारत में भी लाखों लोग थे, अभी 4-5 हजार अभी भी है। समझ में आ रही है बात? तो वो जो पहली भविष्यवाणी है वो क्या हो गई? पूरी हो गई। वहाँ राजा बन गया। अभी वहाँ का जो राजा है कौन है? नित्य। पहला राजा वहाँ पर 1948 से बना। अभी आखिरी राजा कौन होगा? यीशु मसीह होगा। यानी जो वो
जो मतलब वचन में लिखा है। उसके बाद में जैसे यहूदी लोगों का अपना देश हो गया, आपको पता है उसके बाद में क्या क्या हुआ। आज वो मतलब छोटा सा देश हो गया, शक्तिशाली है, हर चीज में सबसे आगे है। दूसरी जो भविष्यवाणी है, वो पहली भविष्यवाणी तो ये हो गई कि यहूदी लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। उनका क्या आ गया, क्या आ गया, उनका राजा आ गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब ये भी एक परमेश्वर के यीशु मसीह के आने की प्रक्रिया है। इसका अगर हम गैप में जाएंगे, पहला मंदिर किसने बनाया, प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा पहला मंदिर किसने बनाया। पता है आपको पहला मंदिर किसने बनाया यहूदियों के लिए? दाऊद राजा ने। आप इसलिए वचन को पढ़ो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ज्यादा वचन पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। दाऊद राजा ने बोला मेरा तो महल है, तेरे पास प्रभु का उस टाइम क्या था, तंबू था। क्या था, तंबू। प्रभु तो संदूक कहाँ रहता था, तंबू में। और दाऊद बोल रहा मैं तो प्रभु राजा, मैं भेड़ बकरी चलाने वाला, टाट बकरी चलाने वाला, मैं को राजा बना दिया, मेरा महल भी है, मगर तू तो प्रभु आज भी तंबू में रह रहा है, मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा। पहला विचार किसके मन में आया, दाऊद के। प्रभु पहले कहाँ रहता था, तंबू में। और फिर उसने मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद में बोला, उसने नहीं बनाया, प्रभु ने क्या बोला, तू मंदिर नहीं बना सकता, तेरा बेटा बनाएगा। क्या बोला परमेश्वर ने दाऊद को, तेरा बेटा बनाएगा, तू मंदिर नहीं बना सकता। और इस प्रकार हम देखते हैं सुलेमान ने वो क्या है, उस मंदिर की रचना की और उस मंदिर में परमेश्वर का वास हुआ। मगर जब प्रभु वचन में लिखा है तुम अगर सही अनुसार नहीं चलोगे तो मैं उस मंदिर को छोड़ दूंगा, मैं उस मंदिर को छोड़ दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, वो पहला मंदिर नष्ट हो गया। यीशु मसीह से आने से पहले पहला मंदिर क्या हुआ, नष्ट हुआ। नष्ट होने के बाद में कौन, वो जो इराक का एक नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था उस टाइम का, उसने उस तोड़ फोड़ किया उस मंदिर को। इस इजराइलियों में सारों को बंदी बना के ले गया, मंदिर का सारा तहस नहस कर दिया। उसके बाद में बस दूसरा एक राजा आया। जब उस टाइम दानियल किसके साथ रहता था, उस राजा के साथ। किसके साथ, बेबीलोन का जो राजा था उस टाइम उसके साथ उस मंदिर को तोड़ दिया। फिर वो वहीं परमेश्वर की आराधना करता था। अब कई लोग बोलते हैं ना, मैं कहाँ कैसे आराधना करूँ। आप बताओ, गुलाम होकर दानियल ने क्या लिखा, अपना प्रकाशित के भविष्यवाणी, अंत में जो होने वाली भविष्यवाणी। और वचन में लिखा 3 बार प्रेयर करता था वो, किसकी तरफ देख करके, यरूशलेम की तरफ देखी। वो इतना मतलब, आप कहते हैं कई लोग बोलते हैं साहब हम प्रार्थना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। भाई करोगे तो प्रतिफल पाओगे, नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या है, कुछ ही नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और दानियल ने किया प्रभु के साथ, उस जगह रह के उन्होंने, राजा ने बोला ये खाओ, बोले हम नहीं खाएंगे, जो प्रभु के वचन में लिखा है वो चीज हम नहीं खाएंगे। बोले ठीक है, इनको इनकी अनुसार व्यवस्था करो। और राजा ने करके दिया। और फिर बाद में एक दूसरा राजा आया, उसने उन्हें यहूदियों को क्या किया, आजाद किया। और परमेश्वर का वचन कहता है पहला मंदिर बनाया, प्रभु ने वास किया, मगर जब उन्होंने पाप किया उस मंदिर को परमेश्वर छोड़ के चला गया। और फिर वो मंदिर तोड़ दिया, फोड़ दिया गया। फिर दोबारा जब एक राजा आया, आकर उसको वहां से गुलामी से आजाद किया। बोला तुम एजरा के टाइम में उन्होंने बोला तुम बनाओ मंदिर। और फिर उन्होंने दूसरा मंदिर बनाया। उन्होंने भी परमेश्वर की सेवा नहीं की। प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, उस टाइम वो मंदिर क्या बन गया, व्यापार खाना, बिजनेस। और आज भी यीशु मसीह जो नाम है, आज क्या है, लोगों के लिए बिजनेस है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यीशु के नाम से पानी बेच रहे हैं, यीशु के नाम से साबुन बेच रहे हैं, कपड़ा भी नहीं बेच रहे, क्या हो रहा है ना दुनिया में। तो आज यीशु नाम का एक अच्छा प्रोडक्ट है, नहीं तो कोई इन्वेस्ट करना और तैयार करो और बेचो और कमाओ और खाओ, दुनिया मौज करो, युद्ध करो, तैयार। लास्ट में क्या होगा, बोलेंगे यीशु मसीह का चला तो युद्ध भी तो चला ही था। सही है कि नहीं है, समझ रहे ना आप। तो पहला मंदिर में जब प्रभु आया, दूसरा मंदिर में प्रभु आया, मगर दूसरा मंदिर यीशु मसीह आकर के जब यरूशलेम में गद्दी पर बैठ करके प्रवेश करते हैं तो यहूदी लोग क्या मानते हैं, राजा। यीशु मसीह को क्या होशाना गाए, हमारा राजा आ रहा है। कई लोगों ने माना, कई लोगों ने नहीं माना, मगर वो घोषणा कर दी। फिर प्रभु उन यरूशलेम को, उस मंदिर को देख के क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा। ये जो एक पत्थर है ना, एक पत्थर पर नहीं रहेगा, ये मंदिर क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा। और फिर आप कुरिन्थी किताब में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 3:16 में तुम परमेश्वर का मंदिर हो।
यानी तो पहला मंदिर में परमेश्वर रहता था और दूसरा मंदिर में कई दिन वापस आया, बस उसके बाद में वो मंदिर तोड़ने के बाद में मंदिर, आज मंदिर कौन है? आप और हम हैं। जो परमेश्वर को वचन को मानता है, आप और हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर। अब हम जब तक इस दुनिया में, तब तक इजराइल का तीसरा मंदिर नहीं बन सकता। समझ रहे हो बात? कुछ बात समझ में आ रही है? यानी हम जब तक दुनिया में हैं तब तक इजराइल का तीसरा मंदिर नहीं है। अभी तक उनके पास वो शक्तिशाली है, पावरफुल है, मगर उनके पास क्या नहीं है? मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मंदिर क्या है? हम जो अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह के जरिए अन्य जातियों को, हम लोगों को मौका मिला और हम परमेश्वर को जिसने कबूल किया। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना का 1:12 यूहन्ना 1 का सुसमाचार 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब आप और हम परमेश्वर की संतान है। वो परमेश्वर के लोग थे, हम परमेश्वर की संतान है। फर्क है ना? परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की संतान। आप और हम परमेश्वर की संतान है। यानी जब तक हम हैं तब तक इनका तीसरा मंदिर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। समझ आ रहे हो? अब वो मंदिर की पूरी तैयारी हो चुकी है। इजराइल इतना, आप बताओ, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, सारा सिस्टम आपके पावर है। आज यहूदियों के पास सारा सिस्टम है। कैसे? आप बताओ कैसे है? उनके पास पैसे और क्या क्या सिस्टम, हर चीज जो आज मान लो ये जितने भी मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, जो भी आज जो सबसे ज्यादा है, सब जो बैंक के सर्वर है, सब किसके है? यहूदी लोगों के। अमेरिका के अंदर 1,57 लाख यहूदी है और टोटल अमेरिका के सबसे ज्यादा पैसे वाले यहूदी लोग हैं। वो जब चाहे ना, कहाँ है काड़ू, वहां पर खोज निकाल लेंगे वो। इसलिए तो इजराइल को कोई अभी उनको कितना पावरफुल बनाए, तो वो मंदिर नहीं बना सकते क्या? आप बताओ, क्या पैसा नहीं है उनके पास? आज सब तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मंदिर जब तक नहीं बनेगा, जब तक कलीसिया यहाँ पे है, आप और हम यहाँ पे है, उसका 2 चिन्ह पूरा हो गया। एक चिन्ह क्या हुआ? सारे यहूदी इकट्ठे हो गए और उनका दूसरा नंबर उनका क्या हो गया? राजा आ गया। अब तीसरा क्या होना है? मंदिर होना बाकी है। और मंदिर की पूरी सब तैयारी कर ली है उन्होंने, टोटल तैयारी है, सारा मटेरियल है, जगह कौन सी है। अब जो हारून याजक का जो मतलब गोत्र था ना, वो भी उनको मिल गए। जो बच्चिया थी, लाल बच्चिया का वो बलिदान करेंगे, वो बच्चिया भी पैदा हो गई 2018 में। इससे बड़ा कोई, वो बच्चिया कहीं भी और कहीं नहीं जन्म ले सकती, कहीं दूसरे पशु मिल। जो परमेश्वर का मंदिर बनेगा उसमें उसका बलिदान होगा, क्योंकि जो पुराना, क्योंकि आज इसलिए वो जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक आप और हम यहाँ पर प्रभु के लोग हैं, यीशु मसीह कलीसिया यहाँ पर है, जब तक वो मंदिर नहीं बन सकता। तो इसलिए आप सोचो, अभी जो दिन है प्रभु यीशु मसीह आने का दिन कितना कम है, बहुत कम समय है। और मैं तो ये बात मानता हूँ, मेरा तो ऐसे हो रहा है कि ये हमारे समय में हो जाएगा शायद, क्योंकि देखो जगह, सिर्फ जगह की कमी है उनके पास, क्योंकि वो जब पहले मंदिर था वहां पर वो मदरसा, वो अलग सा करके वो मस्जिद है, दूसरी जगह वहां तो मंदिर बना नहीं सकते। अब मंदिर तो दूसरी जगह बनाना है, अब वो जगह ही ढूंढ रहे हैं, वो जगह कहाँ बनाए मंदिर, क्योंकि मंदिर मस्जिद फोड़ेंगे तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। उनकी दीवार है उस पुराने दूसरे मंदिर की, क्या अभी तक एक दीवार है, और सारा तो तोड़ फोड़ कर दिया उसने, और राजाओं ने उसका भी सारा डिटेल इतिहास में जाएंगे सब मिल जाएगा। तो इसलिए अभी उनको जगह देखनी है। और एक ऐसी वो हमें परमेश्वर के दास में सुना था, तो बोला 24 घंटे के अंदर ऐसी कंपनी ने ट्रेंड भी ले वो ठेका लेते हैं ना, भाई मैं इसका कर दूंगा काम, 24 घंटे में मंदिर खड़ा कर सकते हैं। 24 घंटे में आप सोचो, सामान मटेरियल सब साई सुई सब रेडी देगा। अब जगह के लिए तैयारी करे, भाई इस जगह में बनाए। आप सोचो प्रभु यीशु मसीह आने का कितना, आप अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। आप सोचो, सही है कि नहीं? विश्वास हो रहा है कि आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं? ये कोई कहानी नहीं है। आज जो दुनिया में घट रहा है ना, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, वही घट रहा है। आज वर्तमान में जो कुछ बीत रहा है वो सब इसमें लिखा हुआ बीत रहा है। तो आप और हम इस चीज से अनजान नहीं रहना है। अगर हम अनजान रहेंगे तो घाटा किसका है?
हमारा ही घाटा किसका है बताओ? हमारा ही है ना। तो हम अनजान क्यों रहे? हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़े, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े, परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़े, और जितना हो सके वो अपना करें। जितना करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु का वचन में लिखा है, एक गिलास पानी भी तू पिलाएगा तो प्रतिफल तू नहीं खोएगा। देखो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अभी पानी की पूछो, बाहर में कोई कीमत नहीं है। बाहर शहर में जाओ तो बोतल का 20 रुपये लेगा, मगर यहाँ पर देखेंगे तो कोई कीमत नहीं होती है ना। मगर वचन में देखो, आप देखो थोड़ा सोच के देखो, उस पानी के गिलास के बारे में 20 में। तो फिर सेवा में आपने किसी के लिए दुआ प्रार्थना की है या पवित्र जीवन जिया है, दुख उठाया है, तो आपके लिए परमेश्वर को कोई व्यर्थ जाएगा? इसलिए प्यारों, हमें और ज्यादा सावधान रहना है, और इस बात को ध्यान में रख के सावधान रहना है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा अपना आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। एक ही प्रार्थना रखो, प्रभु हमें तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा। दूसरी आप प्रार्थना करनी बंद करो, कोई फायदा नहीं है। कोई सिस्टम है ही नहीं, कुछ भी फायदा है नहीं। जो है उसमें खुश रहो, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयारी करो भी। और कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, जो मानता है उसके लिए यही समय है। क्योंकि आप सोचो, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। अब आप बताओ, अगर यहूदियों ने अगर मान लो सामान तैयार कर लिया है, टेंडर भी दे दिया है, तो क्या ये वचन के अनुसार नहीं हुआ है? तो फिर वो लोग, उन्होंने जगह ही तो तय करनी है। और वो कंपनी बोलती है 24 घंटे में हम वैसा का वैसा मंदिर बना देंगे। जो दूसरा मंदिर सुलेमान ने, पहला सुलेमान ने बनाया, दूसरा एजरा ने, उनके मिलाया, तीसरा मंदिर। मगर वो अगर मंदिर बनेगा तो कलीसिया यहाँ से जानी चाहिए। उसका मैंने आपको बताया, वचन बता रहा है, क्योंकि अब हम परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु के वचन के अनुसार जब तक कलीसिया है वो मंदिर बन नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कितना भी इजराइल जोर मारे, यहूदी लोग जोर मारे, अपना ताकत लगाए, क्योंकि वचन कहता है वही होता है, वचन के अनुसार हो रहा है। प्रभु ने बोला 2000 साल तक तुम्हें मैं यहाँ नहीं आने दूंगा, और नहीं आए। 2000 आज 1907 में देखो कोई इजराइल हार गया। 1800 में, 1700 में कोई इजराइल नाम का देश नहीं है। और आज महाशक्तियों में गिना जाता है। महाशक्तिशाली देश कौन है? क्यों? वचन पूरा हुआ है। सही है कि नहीं है? इसलिए अपने आप को प्रभु के सामने तैयार करो, सब प्रार्थना करो, आंख बंद करो। हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। अपने आप को रो परमेश्वर के सामने, प्रभु मैंने तेरे लिए क्या किया है? मैंने इतना साल तुझ पर विश्वास किया, तेरे वचन को सुना, आपकी सेवा के लिए क्या किया है? प्रभु जी तू मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर। आज अगर आप अपने आप को मन फिराओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, आज आपका जीवन आशीषमय होगा, और आपके परिवार का जीवन आशीषमय, कलीसिया आशीषमय होगी। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता, आज तक हमने प्रभु जी हालेलुया हम हमारी नादानी के अंदर जीवन को बिताया। प्रभु जी हम दुनिया के हम सोच रहे हैं कि हम हालेलुया ये करेंगे वो करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका आना इतना नज़दीक हो गया है। प्रभु जी कभी भी आप आ सकते हैं। प्रभु हमें तैयार कीजिए प्यारे पिता। हमारी जो ये कलीसिया है, एक एक जन प्रभु तेरे साथ जाना चाहिए मेरे खुदावन हालेलुया। और भी कई लोग हमारे जरिए भी प्रभु जी तैयार होए परमेश्वर। चाहे हमारी बेइज्जती करे, हमें गवाही देने से न शंका करे प्रभु। आपकी सेवा करने में प्रभु जी, चाहे हम प्रभु जी कोई भी चीज़ में हम पीछे न हटे मेरे परमेश्वर। हमारी ज़रूरत 2 नंबर पर, पहला ज़रूरत आपकी कलीसिया की आगे रखे मेरे परमेश्वर। तू ऐसी बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य और समझ से भर मेरे परमेश्वर। धर्म के लोग कहते हैं इस मंडली में नहीं जाऊंगा, ये मेरी कलीसिया नहीं, ये हमारे लोग नहीं। प्रभु वचन में ऐसा आपने कभी नहीं सिखाया परमेश्वर। प्रभु आपकी कलीसिया है, आपका ही अंग बन करके जो जीते हैं परमेश्वर, वो तेरा मेरा नहीं करते प्रभु। वो एक ही बात करते हैं, वचन में बने रहो, वचन में बढ़ो, वचन में मजबूत हो जाओ परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हमें दुनिया में प्रभु जी
इस मंडली को नहीं बढ़ाना, आत्मिक जीवन में बढ़ाना दे परमेश्वर, आत्मिक दुनिया में मजबूत होने दे। यहाँ मेंबर बना करके यहाँ पर प्रभु जी हालेलुया पैसा इकट्ठा करके हमें प्रभु जी कुछ भी फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा तो प्रभु यहूदा के पास था, मुनीम था आपका, मगर कोई फायदा नहीं। आपका चेला भी था, कोई फायदा नहीं हुआ। यहूदा की गिनती में हमारे किसी भी की गिनती नहीं होनी चाहिए परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी उन दो जो साइड के चेले हैं वो परमेश्वर दो एक साइड, नौ एक साइड, उनमें हमारी गिनती ओ प्रभु जी यूहन्ना की जगह प्रभु आपसे ज्यादा प्रेम करने वाले हो। ओ परमेश्वर आप हमसे वचनों के जरिए बात करें, पवित्र आत्मा के जरिए बात करें प्रभु, तेरे सेवकों के जरिए बात करें, सपने में बात करें, दर्शन के जरिए बात करें परमेश्वर। तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। इस दुनिया में प्रभु जी हम देखते तेरे भजन संहिता बोला ये घास और फूस है, सुबह सुबह तो बहुत अच्छी दिख रही है, शाम होते होते मुरझा जाती है और फिर काट दी जाती है। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर दया कर प्रभु। ये बहुत सारे हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में, पास में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में प्रभु जी वो नरक वाली मौत प्रभु जी जाने के लिए तैयार है, कब उनका प्रभु जी पता नहीं। इस दुनिया से प्रभु जी चले जाए और नरक के लिए चले जाए। जित आज से हम निर्णय लेकर जाते हैं परमेश्वर, जो भी निर्णय लेता है मैं ज्यादा में ज्यादा प्रभु आपके लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, वचनों को पढ़ूंगा और प्रभु जी आपके गहरे भेदों को और जानूंगा, समझूंगा और तेरी आराधना में लवलीन रहूंगा परमेश्वर, तेरी हजूरी में लवलीन रहूंगा प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर दया कर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, जो भी अपना दिल प्रभु आपके सामने रख रहे हैं, आपको उनके विश्वास के अनुसार उन्हें आशीष करे। आपका सेवक होने के नाते प्रभु मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार इनके जीवन में होने दे पिता परमेश्वर। अपना प्रभु जी नहीं, ज्यादा आपकी कलीसिया के लिए करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। ऐसा ही कर रहे हैं, धन्यवाद। पिछले संडे से संडे तक संभालना, अगले संडे तक संभालने के लिए तेरे जुर्म सौंप देते हैं प्रभु। जो बीज बोया प्रभु आपने 30 गुना हमारे जीवन में, 60 गुना हमारे जीवन में, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। और भी बहुत सारे लोग हमारे जीवनों से बच जाए परमेश्वर। प्रभु जी जब आप आए आगमन बादलों में तो प्रभु हम आनंद के साथ आपके साथ जाए परमेश्वर। इस दुनियादारी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है प्रभु, हालेलुया। मोह में रिश्ता रखना, अगर कहीं भी कोई रिश्ता है वो आज यीशु के नाम से तोड़ते हैं, नष्ट कर देते हैं प्रभु। और आज से एक नई शुरुआत करते हैं पूरी कलीसिया के लोग प्रभु जी, जो ये विश्वास करके बोलते हैं प्रभु, आज उनके लिए वैसा ही हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर, मांगोगे मिलेगा, ढूंढो पाओ, खटखटाओ खोला जाएगा। हम मांगते हैं प्रभु आपके बारे में बताने के लिए, हम मांगते हैं प्रभु जी, ढूंढते हैं आपके लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बताने के लिए परमेश्वर। हम खटखटाते हैं कि प्रभु आपसे भेद की बातें सीखें, रहस्य की बातें सीखें और तेरे लोगों तक, आसपास के लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, हालेलुया। क्या तुम्हें जाना है मेरे साथ, प्रभु के साथ जाना है तो हमारे जैसा बनो। पहले हम अपने आप को सुधारें परमेश्वर, अपने आप को प्रभु जी निखारे, निहारे करें, तैयार करें। उन्हें 5 आलसी हालेलुया दुल्हन के समान नहीं प्रभु जी, 5 मेहनती उन दुल्हन के समान अपने आप को तैयार करने के लिए मैं शक्ति सामर्थ्य दे पिता प्रभु जी। अब तक तूने हमें संभाला, धन्यवाद। आज एक और मौका दिया और आज एक और पवित्र आत्मा आपने हमसे बातचीत किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी सुना है प्रभु जी वो व्यर्थ न जाए परमेश्वर, हमारे लिए फल लेकर आए। आने वाला टाइम में प्रभु जी हमारे लिए बड़ी गवाही बने। हाँ प्रभु आप वैसा ही करने जा रहे हैं, धन्यवाद। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुनो कबूल करे, आमीन। अभी पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता, ये प्रार्थना विषय पड़े वचन पर विश्व के पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा होता रहे, आमीन। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद करें, ओके, प्रेस लॉर्ड, जय मसीह।